अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी तारीख़ पार्ट 5। आज हम कुछ इस्लामी दानिश्वरों के बारे में जानेंगे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। कूफ़ा के रहने वाले थे, कपड़े की तिजारत करते थे। इन्होंने कुरान और हदीस से मसले निकाल कर किताब तैयार की। इनकी इस कोशिश को फ़िक़्ह हनफ़ी का नाम दिया गया। इमाम अबू हनीफ़ा मालदार भी थे और आदत के भी बहुत अच्छे थे। वे अपनी दौलत दूसरों की मदद करने में ख़र्च करते थे। अपने शागिर्दों को भी भरपूर मदद देते थे। अपना काम ईमानदारी से करते, किसी की ग़ीबत और बुराई नहीं करते थे। इस्लामी कायदे और कानून के मुताबिक कारोबार करते थे। इमाम साहब के हज़ारों शागिर्द हुए जो कूफ़ा के मदरसे में उनसे पढ़ते थे। इन हज़ारों शागिर्दों में से 2 ने उनके काम को संभाला। उनमें से एक का नाम इमाम मोहम्मद था और दूसरे का नाम इमाम अबू यूसुफ़ था। ये दोनों बड़े ही गरीब ख़ानदान से थे। इमाम साहब इनको इतना देते थे कि इनके पूरे घर का खर्च चल जाता था। इमाम अबू यूसुफ़ हारून रशीद के ज़माने में सबसे बड़े काजी थे। इनकी पालकी हारून रशीद के दरबार तक जाती थी और खलीफा उनको देखते ही खड़ा हो जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना के रहने वाले थे। इमाम मालिक मशहूर सहाबी हज़रत अनस के साहबजादे थे। 93 हिजरी में पैदा हुए और 189 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। इमाम अबू हनीफ़ा से 13 साल छोटे थे। चूँकि वे मदीना में रहते थे, वहीं हदीसों के जानने वाले बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इमाम मालिक हदीसों के बड़े आलिम हुए। उन्होंने हदीसों को जमा करके एक किताब बनाई, उसका नाम मोता रखा। अहादीस की सबसे पुरानी यही किताब है। इमाम मालिक की इज़्ज़त और एहतराम उस वक्त के खलीफा बहुत करते थे। उनके यहाँ से तोहफ़े के तौर पर हज़ारों की रकम और चीज़ें आती, आप लेकर अपने शागिर्दों पर ख़र्च कर देते। इमाम मालिक खलीफा और दूसरे हाकिमों के तोहफ़े कबूल तो कर लेते, मगर उनका दबाव कबूल ना करते। एक बार खलीफा हारून रशीद मदीने में आया और उसने इमाम साहब से कहा, आप महल में तशरीफ़ लाकर मेरे बेटे को मोता पढ़ा दें। इमाम साहब ने इनकार किया और कहा कि प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए। खलीफा ने कहा कि अच्छा, जब शहज़ादे आए तो दूसरे शागिर्दों को हटा दीजिएगा। इमाम साहब ने इस बात को भी नहीं माना तो शहज़ादों को सबके साथ बैठकर पढ़ना पड़ा। इमाम साहब के कहने पर खलीफा ने मदीने के फ़कीरों को बड़ी बड़ी रकमें दी। एक बार खलीफा ने इमाम साहब से कहा, अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह सारी इस्लामी मुल्क में चल पड़ी है। अगर आप कहें तो हुक्म देकर फ़िक़्ह हनफ़ी का फैलाव रोक दूँ और आपकी किताब मोता की तशहीर का बंदोबस्त करूँ। इमाम साहब ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। देखा आपने कितने बड़े दिल वाले थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफ़ई। इमाम शाफ़ई इमाम मालिक के सबसे बड़े शागिर्द थे। 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में इंतकाल हुआ। इमाम शाफ़ई मक्का के रहने वाले थे, कुरैश ख़ानदान से थे। इमाम शाफ़ई 14 साल की उम्र से इल्म हासिल करने घर से निकल गए थे। मदीना के इमाम मालिक की शागिर्दी की, फिर बगदाद और मिस्र गए। बगदाद में इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ से मिले। आखिर में मिस्र में इंतकाल हो गया। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का हाफ़िज़ा बहुत अच्छा था। एक बार जो सुन लेते वे हमेशा याद रहता और अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम माने गए और इनकी लिखी हुई किताबों का मुकाम और उर्दू ज़ुबान में बहुत ऊंचा माना गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ई के शागिर्द थे। 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। बगदाद में ही घर था। बचपन से ही समझदार थे। 40,000 हदीसें जमा की और इन सब की एक किताब बनाई। किताब का नाम मसनद है। ये भी बड़े गरीब थे। उनको बादशाह और हाकिम तोहफ़े में हज़ारों रुपए देते, लेकिन सब गरीबों को बांट देते, ख़ुद उससे काम ना लेते। इमाम अहमद के ज़माने में एक खलीफा मुतसिम था। वह आपसे एक गलत बात के बारे में कहलवाना चाहता था कि उसे ठीक कह दो। इमाम साहब ने गलत बात को गलत ही कहा। खलीफा ने गुस्सा होकर बुरी तरह कोड़े लगवाए। आपकी ये बात और खलीफा का जुल्म देखा तो अवाम
बगावत पर आमादा हो गए तो खलीफा में इमाम साहब को एक मकान में नज़रबंद करके राया को पैगाम दिया कि इमाम साहब खैरियत से हैं, सिर्फ नज़रबंद है। फिर जब इमाम साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 8 लाख से ज़्यादा आदमी शरीक हुए। ऊपर जिन चारों इमामों के बारे में लिखा गया है वे चारों वे आलिम हैं कि इनके बताए हुए मसलों पर अमल करने वाले दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। ये चारों फ़िक़ा के इमाम माने जाते हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। अब हम ये बताएंगे कि जिन आलिमों ने हदीसों को जमा करने और उनको किताबों की शक्ल में लिखने का काम किया वह कौन है। ये आलिम भी बनी अब्बास की हुकूमत के ज़माने में हुए। इन्हें मुहद्दिसीन कहा जाता है, यानी हदीसों का इमाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त के मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी बहुत मशहूर हैं। ये 194 हिजरी में पैदा हुए और 265 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने 62 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया, रहती दुनिया तक लोग उनके काम से फ़ायदा उठाते रहेंगे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बहुत जांच पड़ताल करके ठीक ठीक लिखे हैं। उन्होंने उन बातों पर जो किताब लिखी उसका नाम उन्हीं के नाम पर बुखारी शरीफ पड़ गया। उस किताब के लिखने में इमाम बुखारी ने 30 साल लगाए। 30 साल की मेहनत के बाद ऐसी किताब दे गए जो कुरान के बाद सब किताबों से ज़्यादा सच्ची किताब मानी गई। इमाम बुखारी ने अपनी हद तक ये कोशिश की है कि वही हदीस किताब में लिखें जो सचमुच हदीस हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो। किसी शख्स की अपनी तरफ से बनाई हुई हदीस को उन्होंने किताब में नहीं लिखा, इसलिए इनकी किताब सही बुखारी कहलाती है। उसका मतलब ये है कि बुखारी नाम की वह किताब जिसमें सच्ची हदीसें लिखी हैं। हम बता चुके हैं कि उससे पहले इमाम मालिक ने हदीस की किताब मोता लिखी थी। मोता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 150 साल बाद लिखी गई और बुखारी 250 साल बाद। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इन 250 सालों में अहादीस की कोई किताब लिखी ही नहीं गई। सच्ची बात यह है कि बहुत से लोगों ने जो हदीस सुनी उसे याद कर लिया और कुछ लोगों ने उसे लिख भी लिया। इस तरह लोगों के पास अलग अलग कुछ किताबें थीं, लेकिन वे इसलिए मशहूर नहीं हुई क्योंकि इस ज़माने में लोग लिखने से ज़्यादा ज़ुबानी याद रखने को ज़्यादा अच्छा समझते थे और जो लिख लेता था उसके बारे में कहते थे कि उनका हाफ़ज़ा अच्छा नहीं है। बस इसीलिए ऐसी किताबें मशहूर नहीं हो सकीं, वरना सच पूछिए तो हदीसों के लिखने का काम खिलाफत राशिदा के ज़माने से ही शुरू हो चुका था। बल्कि 2-1 लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हदीसें लिख ली थीं। हदीसों के दानिशवर मस्जिदों में हदीसें सुनाया करते थे। इन 250 सालों में एक गड़बड़ी ये हुई कि बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से हदीसें गढ़ कर मशहूर कर दी कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हमने उसे फ़लाँ सहाबी से सुना। इस तरह बहुत सी गड़ी हुई हदीसें भी ज़ुबानों पर चढ़ी थीं और सही और गलत हदीसों का पहचानना बड़ा मुश्किल काम था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये देख परख कर और जांच पड़ताल कर सही हदीसें ही अपनी किताब में लिखी और देखा आपने ये कितना बड़ा काम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन। इस ज़माने में हदीसों की 5 और अच्छी किताबें लिखी गईं। इमाम मुस्लिम ने भी जांच पड़ताल कर सही हदीसों की एक किताब लिखी, उसका नाम सही मुस्लिम पड़ा। इमाम मुस्लिम 206 हिजरी में पैदा हुए और 261 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस ज़माने में एक और मुहद्दिस हुए, उनका नाम था इमाम तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द थे। उन्होंने सही अहादीस की एक ऐसी किताब लिखी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत, चेहरे, मोहरे और ख़यालात और आदात का पता चलता है। इमाम तिरमिज़ी की किताब का नाम भी उन्हीं के नाम पर शुमाइल तिरमिज़ी पड़ा। फिर इन्होंने सही हदीसों की भी एक किताब लिखी, उसका नाम सही तिरमिज़ी पड़ा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ 3 किताबें हुई। एक और किताब इस ज़माने में इमाम दाऊद ने लिखी। इमाम दाऊद की तारीख़ पैदाइश 206 हिजरी और इंतकाल की तारीख़ 275 हिजरी है। एक और किताब इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। इब्न माजा 209 हिजरी से 273 हिजरी तक इस दुनिया में रहे। छठी किताब इमाम निसाई ने लिखी, उनका ज़माना 221 हिजरी से 303 हिजरी तक था। इन इमामों ने भी जो किताबें हदीसों की लिखी उनके नाम इन्हीं के नामों पर रखे गए। सही हदीसों की ये 6 किताबें सहायता के कहलाती हैं, यानी सही हदीसों की 6 किताबें। ये ऐसी अच्छी और उम्दा किताबें इन इमामों ने लिखी कि रहती दुनिया तक उनका एहसान दुनिया वालों पर रहेगा। फिर याद कर लीजिए इनके नाम: बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इमाम इब्न माजा और निसाई शरीफ।
सीरत कुछ और किताबें भी लिखी गई। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न हशाम ने 613 हिजरी में लिखी। इस किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हाल है। तबक़ात इब्न साद ने लिखी जो 168 हिजरी से 230 हिजरी तक हुए। इब्न साद ने इस किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल भी लिखा और सहाबा का भी और ताबईन का भी। ताबईन उन बुज़ुर्गों को कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द थे। फतूह अल बलदान ये किताब अल्लामा राज़ी ने लिखी। उन्होंने इस किताब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की जंगों का हाल लिखा और उसमें इंदलस की फ़तह, वस्त एशिया की फ़तह और सिंध की फ़तह का हाल भी लिखा है। तारीख़ तबरी अल्लामा तबरी इस ज़माने के सबसे बड़े तारीख़दां हुए हैं। अल्लामा तबरी ने इस्लामी तारीख़ की एक किताब लिखी जो इतने ज़्यादा सफ़ात की है कि इसके 14 हिस्से बनाए गए। उनका नाम तारीख़ तबरी है। इस किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अपने ज़माने तक यानी 300 साल तक की तारीख़ खूब फैला कर लिखी है। तबरी की बहुत बड़े आलिम थे। तबरी बहुत बड़े आलिम भी थे। उन्होंने कुरान मजीद की एक तफसीर भी लिखी है। तफसीर का मतलब है कि कुरान मजीद की आयतों का मतलब खोल खोल कर बयान किया। तबरी इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े लिखने वाले थे कि इस्लामी तारीख़ में इतना बड़ा लिखने वाला कोई पैदा ना हो सका। बाद में लोगों ने हिसाब लगाया तो बताया कि हर दिन 14 सफ़ात लिखने का हिसाब पड़ा। सफ़रनामा मसूदी इस ज़माने में मसूदी नाम के एक ऐसे आलिम हुए जो जोग्राफ़िया के जानने वाले थे और बहुत बड़े सयाह थे। वह बगदाद के रहने वाले थे। उन्होंने 305 हिजरी में बगदाद से अपना सफ़र शुरू किया। ईरान, सिंध, मुल्तान की सैर करते हुए लंका गए, लंका से चीन गए, चीन से लौटे तो ज़ंजबार और मशरक़ी अफ़्रीका मुल्कों की सैर करते हुए मडागास्कर पहुँचे। यहाँ से अरब और ओमान होते हुए बगदाद लौट आए। इस सफ़र में उनको लंका तक पहुँचते पहुँचते 3 साल लग गए थे। वापसी में उससे ज़्यादा वक्त लगा। इतने साल लगना ही चाहिए। उस ज़माने में सफ़र की इतनी आसानियाँ कहाँ थीं। रास्ते में बड़े ख़तरनाक रेगिस्तान पड़ते थे, जगह जगह डाकू होते थे, लोग काफ़िले बनाकर चलते थे। रास्ते की परेशानियों का हाल मसूदी ने अपने सफ़रनामे में लिखा है। वह जहाँ गया वहाँ का हाल भी लिखा। इस तरह उसने सफ़रनामे से उस वक्त की दुनिया का हाल अच्छी तरह मालूम होता है। उसने आवेल नामी एक मछली के बारे में लिखा कि वह 100 गज लंबी थी। दरअसल इसने जो मछली देखी थी और जिसका नाम उसने आवेल लिखा है वो वेल मछली थी। मसूदी कुछ ही दिन बगदाद में रहे। इन्हें फिर सैर करने का शौक़ हुआ। अब की बार वह शाम और फ़िलिस्तीन की तरफ चलकर मिस्र पहुँचे। मिस्र से आगे चले तो फिस्ताता पहुँचे। यही उनका इंतकाल हुआ। मसूदी ने अपनी ज़िंदगी में 20 बड़ी बड़ी किताबें लिखी, लेकिन अब सिर्फ 2 ही मिलती हैं। कुछ दूसरे दानिश्वर हिकमत के सबसे बड़े आलिम राज़ी 240 हिजरी में हुए। वे तब के इतने बड़े आलिम हुए कि उनकी किताबों के तर्जुमे यूरोप की कई ज़ुबानों में हुए और वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें तब का सबसे बड़ा आलिम माना। उन्हीं की तरह एक दूसरे उलूम में नाम पैदा करने वाले अल्लामा फ़ाराबी, अल्लामा ख़वारिज़मी और अल्लामा बनु शाकिर भी हुए। एक मशहूर कीमियागर यानी केमिस्ट जाबिर इब्न हयान भी इस ज़माने में हुआ। उसने 1000 सफ़हात की किताब लिखी और उसका भी तर्जुमा यूरोपीय ज़ुबान में हुआ और जाबिर को सबसे पहला कीमियागर माना गया।